नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज सीपी भारत की खबर। प्रयागराज केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने पीपीई किट वितरण एवं सुगमता कार्यक्रम में की सहभागिता की। स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता में सुधार, मशीनों से सफाई पर दिया जोर। कचरा बीनने वालों को भी मिलेगा नमस्ते योजना का लाभ। नमस्ते योजना से सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान होगा सुनिश्चित। स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री महाकुंभ नगर 17 फरवरी 2025। यूपी से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। 100 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आकर संगम स्नान पूजन करते हैं और दैविक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए, महाकुंभ का पर्व ये महापर्व है। इस महापर्व में दुनिया भर से लोग अब तक 52 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। और मैं कहूँगा इतने बड़े महापर्व महाकुंभ में अगर इतनी बड़ी स्वच्छता की व्यवस्था दिखाई पड़ती है तो यही हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं जिन्होंने दिन रात एक करके इस महापर्व को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम किया है। मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके अधीन सफाई कर्मचारियों का जीवन भी सुगम बने, सरल बने, सुरक्षित बने। उनके लिए सीधा कोई मल गंदगी अपने हाथों से टच न करना पड़े, इसके लिए पीपी किट, उनके लिए बहुत सारे ऐसे आधुनिक यंत्र देने का काम हमारा मंत्रालय करता है। तो आज पीपी किट हमने उन्हें दिए हैं। उन पीपी किट के माध्यम से वो अपने इस काम को बखूबी और कर सकेंगे। अभी हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय का ही एक दिव्यांगजन विभाग होता है जिसमें दिव्यांगजनों के लिए हम एल्मको के माध्यम से एडीपी योजना में इनको जो सहायक उपकरण देने का काम करते हैं। यहाँ भी हमने अभी मोटराइज ट्राईसाइकिल दी है, हमने कानों की मशीन और छड़ी देने का काम किया है। तब मैं कह सकता हूँ क्या वायुश्री स्कीम हमारी जो वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हम सहायक उपकरण देते हैं। हमारे मंत्रालय ने अब तक इस मेले में 13.5 करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि के उपकरण बांटने का काम किया है। और उपकरण की संख्या की बात करूँ तो 92,000 से भी ज़्यादा इस महाकुंभ में उपकरण हमारे इस मंत्रालय ने देने का काम किया है। तो मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पूरी तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं के साथ खड़ा है और पूरी तरह से हम साथ हैं। ऐसे ही मेरा दूसरा मंत्रालय जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो रहता है कि मैं अभी जाकर के अपने श्रद्धालुओं के लिए, साधु संतों के लिए फ्री उनको दालें, उनको आटा और चावल देने का काम किया है। और NCCF के द्वारा भारत आटा भारत दाल हमारे इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर मिले, इस काम के लिए कैंप लगा करके बखूबी हमारे दोनों मंत्रालय जब से महाकुंभ स्टार्ट हुआ है 13 जनवरी से लगातार काम कर रहा है और 26 फरवरी तक काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा दोनों मंत्रालय काम कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी डबल इंजन की सरकार मिलकर के इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य और ऐतिहासिक बनाने का काम किया है, उसमें हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों का भी बड़ा योगदान है। और मैं दुनिया भर के श्रद्धालुओं से अपील करता हूं, अभी 26 फरवरी काफ़ी दूर है, जो रह गए हैं वो भी इस पुण्य का काम उठाएं। गंगा यमुना सरस्वती जिस संगम में मिलती हो प्रयागराज में, यहाँ पर वो भी महाकुंभ में नहाने का एक आनंद और इस क्षण का मुझे लगता है कि अलग ही आनंद है। तो इस अवसर को न भूलें और सभी से मेरी अपील है कि इसको शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक इस मेले को मनाएं और भव्य और दिव्यता के साथ में इसका समापन। ग्रामीण जंक्शन में मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, तब मैंने देखा है कि न जाने कितने ऐसे सफाई कर्मचारी जिनको उस गंदगी को साफ करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था। आज भारत सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार आपके साथ खड़ी है और आपके लिए उस तरह के आधुनिक सफाई की चीज़ें देने का काम होता है जिससे आपको उस गंदगी को सीधा टच न करना पड़े। आप मशीनों के द्वारा, आपको किट हम देंगे, किट के द्वारा आप इस तरह से अपने जीवन को और स्वस्थ भी बना सके और देश का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो स्वच्छता के माध्यम से ये भी कर सकते। तब 2023 में प्रस्तुत बजट में मेन होल्ड टू मशीन होल्ड के नारे के साथ स्वच्छता के क्षेत्र में सफाई अभियान के यशस्वीकरण पर जोर देने का काम हमारे मंत्रालय कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
एवं आवासन शहरी विकास मंत्रालय ने 2023-24 से राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्य योजना और खासतौर से नमस्ते योजना, जिस योजना की मैडम बात कर रही थी, उस नमस्ते योजना से ही हम आपको इन सारी सुविधाओं को देने का काम करते हैं। नमस्कार। भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से हमारे जो सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं, जिनको हम SSWs कहते हैं, और सफाई कर्मी जो नमामि गंगे में जिन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, उनको भारत सरकार द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। नमस्ते स्कीम के अंतर्गत हम चाहते हैं कि जो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं वो एक नया आयाम पाएँ और एक नया रिस्पेक्ट पाएँ सोसाइटी में। उनको हम फॉर्मलाइज करें, उनको हम एक तरह से अच्छी ट्रेनिंग दें और उनको सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ये योजना भारत सरकार लागू कर रही है। इसमें हम कचरा बिनने वाले लोगों को भी सम्मिलित किया गया है और उसी तरह से उनको प्रशिक्षण और उनको एक फॉर्मल सेटअप में उनकी एक्सेप्टेंस हो, इसके कारण ये जो है स्कीम भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत कुछ हमने 66,000 ऐसे वर्कर्स हैं जिनको चिन्हित किया है पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश का अगर मैं बताऊं तो कुछ 11,000 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर फॉर्मलाइज हुए हैं। तो कुंभ में अभी तो हम कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाकर उन्हीं में से सम्मानित करेंगे। कुछ जो हमारे नमामि गंगा प्रोजेक्ट में काम किया है, जिन्होंने जिनके सहयोग जो ये महाकुंभ का जो ये आयोजन हुआ है वो कभी इस स्तर पर नहीं हो पाता, तो उसी को एक तरह से सैल्यूट करना और उनके काम को सराहना, वो हमारा ये उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का।